नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली ने कानपुर देहात में दी दस्तक। जन आशीर्वाद रैली में राज्य मंत्री सहित सभी कार्यकर्ताओं ने कोविड गाइडलाइन की खुलकर उड़ाई धज्जियां। 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी दलों ने अपनी कमर कस ली, तो वहीं सत्ता में काबिज बीजेपी ने भी जनता के बीच अपनी पैठ बनाने का तरीका निकाला है। सत्ता में काबिज बीजेपी को भी शायद अब 2022 के विधानसभा चुनाव का डर सताने लगा है। बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी को 2022 के चुनाव में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके चलते बीजेपी जन आशीर्वाद रैली के नाम से लोगों से मिलेगी और लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ने का प्रयास करेगी। बीजेपी नेतृत्व की तरफ से शुरू की गई जन आशीर्वाद रैली अब हर शहर में दिखने लगी, तो वही जन आशीर्वाद रैली की दस्तक कानपुर देहात जिले में भी हो गई। इस रैली में जनता को पार्टी नीतियों और पिछले वर्षों के कार्य से अवगत कराया जाएगा, जिससे चलते जनता से नेताओं का सीधा जुड़ाव भी होगा। इस रैली में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता के सहित अन्य बड़े नेताओं को भी शामिल होना है और सब जनता से आशीर्वाद लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव में जीतने का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। वहीं कानपुर देहात के भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने इसकी अगुवाई करी। भानु प्रताप वर्मा के साथ जनपद के भाजपा कार्यकर्ता व अन्य पदाधिकारी भी शामिल थे। रैली में सैकड़ों की भीड़ दिखाई दे रही थी, लेकिन इसी बीच नेताजी और पार्टी के कार्यकर्ताओं के जहन से शायद कोरोना का डर गायब होता दिखाई दे रहा था। जहां पूरे देश में लाखों लोग कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके, तो वही नेताजी भी इस बात को भूल बैठे कि अभी भी कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। सैकड़ों की भीड़ में लोगों से मिलते नेताजी और नेताजी के साथ चलती सैकड़ों की भीड़, लेकिन इस भीड़ में कोरोना वायरस कहीं गुम दिख रहा था। पार्टी के शीर्ष नेता जहां कोविड संक्रमण के होने करने की लगातार अपील कर रहे थे, तो वहीं इस तरीके की तस्वीरें कई सवाल भी खड़े कर रही हैं। सोनी न्यूज से मनोज सिंह, कानपुर देहात। माननीय मंत्री जी, आज आपकी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जन आशीर्वाद यात्रा तो विधिवत थी, वो जयपुर से चलकर फतेहपुर तक जानी थी, वो कल हमने पूरी की थी। इसके बाद मुझे अपने क्षेत्र में अपने लोगों को, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेना था। उसी के तहत हम अपने क्षेत्र में आए हैं और लग भी रहा था कि कुछ न कुछ समय का सदुपयोग होना चाहिए। उसी के तहत रात में हम करीब 2:30 बजे माती आ गए थे। करीब 2 बजे के करीब सरवन खेला में थे और करीब 1:30, 12:30, 1 बजे के करीब हम मूसा नगर, गजमेर सब होते हुए और माती पहुँचे थे। ये जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में ही हम जनता का आशीर्वाद लेने आए हैं और जो आशीर्वाद पूर्व में दिया था। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का और हमारे पार्टी के नेता अमित शाह जी का, राजनाथ सिंह जी का, तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके मुझे ये पद सौंपा है। निश्चित मैं अपने दायित्व को निर्वाह करते हुए इसका अच्छी तरह से निर्वाह करूँगा, मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, आप केंद्र में मंत्री बनाए गए, लघु उद्योग मंत्री बनाए गए, क्षेत्र की जनता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। अब क्या क्षेत्र की जनता के लिए वाकई जिस विभाग का दायित्व सौंपा है, इनमें से सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय, उसके तहत हम लोग ये गरीबों के लिए, किसानों के लिए, जो छोटे छोटे पटरी वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, इनको सहायता के रूप में ऋण दिलवा के इनके जीवन को, स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं। वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए पर निश्चित हम लोग उसकी बैठक करके अभी भी हम लोगों ने समीक्षा की है। उस समीक्षा में जितने अपने जो हमारा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बहुत लोगों को उसका लाभ मिला है। उसकी समीक्षा स्थल पर जाकर करना है एक बार, कि जो क्लस्टर जो मिला है इन लोगों को, जो काम कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है और आगे उनकी क्या क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता न्यूज़ पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और भारत सहित
पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।